नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक राज जैन से आचार्य गणित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम नॉर्मल सब ग्रुप के व्याख्यानों की कड़ियाँ के बारे में बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको कुछ और थ्योरम्स कराऊंगा। पहली थ्योरम है, सिद्ध करो कि किसी समूह G के दो परसामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ भी परसामान्य उपसमूह होता है। हमने मान लिया कि H1 और H2 G के दो परसामान्य उपसमूह है, मतलब दो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों उपसमूहों जो नॉर्मल सब ग्रुप है, इनका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ भी जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हल करते हैं दोस्तों। माना H1 और H2 G के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। अगर ये H1 H2 G के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो सब ग्रुप भी होंगे, और हम जानते हैं कि दो सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 G का उपसमूह तो है। तो हमें अब केवल इतना सा सिद्ध करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। इसके लिए माना एक अवयव मान लिया स्मॉल h, जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से अब ये H1 को भी बिलोंग करेगा और H2 को भी बिलोंग करेगा। तो H बिलोंग टू H1 और H बिलोंग टू H2। अगर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होता तो ये आवश्यक नहीं था कि दोनों को बिलोंग करे, किसी एक को बिलोंग करने से भी काम हो जाता। इस बात का आप ध्यान रखें। केवल इंटरसेक्शन होने के कारण ही हम उस अवयव को दोनों से बिलोंग करा सकते हैं। बाकी अगर यूनियन होता तो जरूरी नहीं था कि दोनों में हो। अब क्योंकि प्रमेय ये दी हुई है कि H1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यदि X बिलोंग टू G हो तो नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से XH X इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए? H1 को। जहाँ पे X तो G का अवयव है, H किसका अवयव है? H1 का। इसी प्रकार से H2 G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो XH X इनवर्स बिलोंग टू H2 भी होगा। अब दो चीजें, अगर दो समुच्चयों को बिलोंग करती है तो उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब XH X इनवर्स बिलोंग टू H1, XH X इनवर्स बिलोंग टू H2। इट इज क्लियर XH X इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 भी होगा। और ये होते ही परिभाषा आ गई किसकी? नॉर्मल सब ग्रुप की। तो हम कह सकते हैं H1 इंटरसेक्शन H2 नॉर्मल सब ग्रुप है। अर्थात यदि H1 H2 किसी समूह के नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उस समूह का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट थ्योरम, यदि H समूह G का उपसमूह हो, N G का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो सिद्ध करो कि H इंटरसेक्शन N H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और यह भी बताना है कि क्या H इंटरसेक्शन N G का नॉर्मल सब ग्रुप भी है क्या। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आपको याद रखनी है, इसको समझना है। थ्योरम रटोगे तो परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, आपको समझनी है चीजें। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये H G का उपसमूह दिया हुआ है और N G का नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है।
तो एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन जी का सब ग्रुप तो होगा। तो हमारे पास दो बातें निकल के आई कि एच समूह जी का उपसमूह है और एन जी का उपसमूह भी है। तो जब एच बी जी का उपसमूह हो, एन बी जी का उपसमूह हो, तो हम जानते हैं एच इंटरसेक्शन एन बी जी का उपसमूह होगा। तो हमने इसी को आगे बढ़ाया और लिखा कि एच इंटरसेक्शन एन बी जी का एक उपसमूह होगा। अब एच इंटरसेक्शन जो है एच का नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें एच इंटरसेक्शन एन को पहले तो एच का सबसेट सिद्ध करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा इसमें सिद्ध करनी होगी। अब ये कैसे होगा? एच इंटरसेक्शन एन में एच के अवयव तो है ना, या नहीं है? एच के भी अवयव हैं, एन के भी अवयव हैं। तो एच इंटरसेक्शन एन सबसेट ऑफ एच होगा और एच इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ जी भी होगा, क्योंकि एच सबसेट ऑफ जी होता है। अब एच इंटरसेक्शन एन सबसेट ऑफ एच है तो एच इंटरसेक्शन एन एच का भी उपसमूह होगा, क्योंकि उपसमूह की परिभाषा के हिसाब से अगर सबसेट है और एच इंटरसेक्शन खुद समूह है तो वो जो है उसका एच का उपसमूह भी कहलाएगा। अब हमने एक अवयव लिया स्मॉल एच बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? एच बिलोंग टू एच है, एच बिलोंग टू एन है। फिर हमने माना कि एक अवयव और है एक्स, उसको हमने एच का अवयव लिया। अगर एक्स बिलोंग टू एच है तो एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। क्यों? क्योंकि एच समूह दिया हुआ है। एच एक समूह है, इसलिए अगर x बिलोंग टू एच, एच बिलोंग टू एच हो तो एक्स एच बिलोंग टू एच होगा। पुनः एक्स एच बिलोंग टू एच, एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच है तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच भी होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, और अगर जी समूह है तो ए बी बिलोंग टू जी भी होगा। लेकिन हमारा तो काम बन गया क्योंकि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच आ गया। ये क्या कहता है? नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आ गई। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में आप देखें तो एच किसका अवयव माना है अपन ने? एच इंटरसेक्शन एन। एक्स किसका अवयव माना है? एच का। तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच होने का मतलब एन आप एच इंटरसेक्शन एन एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सॉरी, अभी एच का ही होगा। तो एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है। ये हमने क्योंकि उपसमूह दिया हुआ था हमें, तो नॉर्मल सब ग्रुप आ गया अपने पास। अब इसी प्रकार से एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन होगा, क्योंकि एच सबसेट ऑफ जी है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 में अपने पास आया है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एच, 2 में आया है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक अवयव दो समुच्चयों को बिलोंग करता है तो उनका यूनियन को भी वो बिलोंग करेगा। तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग टू क्या आ गया? एच इंटरसेक्शन एन। और ये आने से हम ये कह सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन एन एच का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें कि नॉर्मल सब ग्रुप को कैसे सिद्ध करेंगे? एच इंटरसेक्शन एन। अब इसमें एक चीज और कही गई है कि यह भी बताइए कि क्या एच इंटरसेक्शन एन जी का भी नॉर्मल सब ग्रुप है क्या? एच का तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम देखते हैं। एच इंटरसेक्शन एन जी का सदैव नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर जी बराबर S4 है,
H बराबर ये मान लिया 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 3 2 1 2 3 4 1 4 2 3 n को ये मान लिया, तो n तो नॉर्मल सब ग्रुप है। H इंटरसेक्शन n जब हम करते हैं तो यह नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आता। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, सदैव नहीं होता, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होगा तो सही, कुछ के लिए तो होगा ही। तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट पर में, यदि H व K किसी समूह G के दो परसामान्य उपसमूह हैं तो सिद्ध करो H के भी G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। अब H के को नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो H के को सबग्रुप सिद्ध करना होगा, फिर उसके बाद नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना होगा। तो पहले हम करते हैं H के G का सबग्रुप होगा, क्योंकि H G का नॉर्मल सबग्रुप दिया हुआ है। अगर K बिलोंग टू K है तो K बिलोंग टू G भी होगा, तो H के बराबर KH होगा। H के बराबर KH आने का मतलब G का यह उपसमूह होता है। अब हमें नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना है, तो हमने एक एलिमेंट तो मान लेंगे इसका H के का, मान लीजिए H के का स्मॉल h के उसका अवयव है, X बिलोंग टू G है, तो X H के X इनवर्स याद करते हैं, ये बिलोंग टू H के आना जरूरी है। तो X ब्रैकेट में स्मॉल h के X इनवर्स लिखा, फिर हमने H के बीच में X इनवर्स X लगा दिया और सहचारिता गुणधर्म से इसको अलग अलग लिखा, X H X इनवर्स और X के X इनवर्स। क्योंकि H और K नॉर्मल सब ग्रुप दिए हुए हैं तो X H X इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? H को। X के X इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? K को। तो ये कुल मिला के H K को बिलोंग करेगा, तो X H K X इनवर्स बिलोंग टू H K। और ये क्या शो करती है बच्चों? क्या शो करती है? H K G का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, सिद्ध करो कि किसी समूह के दो सूचकांक वाला प्रत्येक उपसमूह एक नॉर्मल उपसमूह होता है। सूचकांक क्या होता है? ऑर्डर, उसका क्रम। कितने हैं सूचकांक? दो, इसका मतलब उसमें दो ही सह समुच्चय मौजूद है। तो हमने मान लिया कि कोई उपसमूह H समूह G का दो सूचकांक वाला है। इसका मतलब H में G में H के केवल और केवल दो ही सह समुच्चय हैं। तो H के केवल दो ही भिन्न भिन्न समुच्चय होंगे, ये मान लिया। H के केवल दो दक्षिण सह समुच्चय तथा दो वाम सह समुच्चय होंगे, हो सकते हैं। तो अगर X डज नॉट बिलोंग टू H हो तो HX इंटरसेक्शन H बराबर फाई होगा और XH इंटरसेक्शन H बराबर फाई होगा। अब H में केवल दो असंयुक्त सह समुच्चय हैं, तो G बराबर क्या हो गया? H यूनियन HX या H यूनियन XH। तो इसका मतलब HX और XH बराबर होना चाहिए, क्योंकि HX इंटरसेक्शन H फाई है और XH इंटरसेक्शन H भी फाई है। तो HX बराबर क्या होना चाहिए? XH होना चाहिए। और HX बराबर XH आने का मतलब क्या हो गया कि HG का नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, यदि H व K समूह G के नॉर्मल सब ग्रुप हों तथा H इंटरसेक्शन K बराबर E हो तो सिद्ध करो कि H के बराबर KH होगा, जहां पर H H को बिलोंग कर रहा है, K समुच्चय K को बिलोंग कर रहा है। देखते हैं, H बिलोंग टू H समूह है तो प्रतिलोम गुणधर्म लगेगा, तो H इनवर्स बिलोंग टू H हो गया। और इसी प्रकार से K बिलोंग टू K है तो K बिलोंग टू K इनवर्स भी होगा, K इनवर्स भी K को बिलोंग करेगा। अब H G का नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, तो इसका मतलब K H इनवर्स
के इनवर्स बिलोंग टू एच होना चाहिए अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये परिभाषा है। परिभाषा के हिसाब से के बिलोंग टू जी आ रहा है और एच इनवर्स बिलोंग टू एच आ रहा है। अब दोनों तरफ एच से गुणा किया तो एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग टू स्मॉल एच कैपिटल एच। स्मॉल एच कैपिटल एच तो एच ही है, दोनों एच हैं, तो एच के एच इनवर्स के इनवर्स बराबर एच आ गया, या एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग टू एच आ गया। अब एच इंटरसेक्शन के अपन को लेना है तो यहाँ पे ऐसा ही बिलोंग टू के भी आना चाहिए, तो हम उसको सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के एच इनवर्स बिलोंग टू के, वही के इनवर्स से गुणा किया है तो एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग टू के ही आएगा, क्योंकि के इनवर्स एक ही बात होगी और समीकरण 2 प्राप्त होगी एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग टू के। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि अब एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के है। अब कह सकते हैं एच के एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के। एच इंटरसेक्शन के किसके बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया बच्चों, ई के, तो ई लिख देंगे, तो बराबर ई लिख दिया। अब एच इनवर्स के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, के एच का होल इनवर्स, तो एच के एच का होल इनवर्स बराबर ई लिख दिया। अब हम दोनों तरफ के एच से गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं, के एच से, तो ये आ जाएगा एच के एच का होल इनवर्स फिर के एच बराबर ई इंटू के एच। LHS में के एच का होल इनवर्स के एच ई के बराबर हो गया, और RHS ई इंटू के एच के बराबर हो गया प्रतिलोम गुंदरम और तस्मक गुंदरम से। तो स्पष्ट है एच के बराबर के एच हमको प्राप्त हो जाएगा। आप थ्योरम्स को अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें, रटने की जगह उसको समझने की कोशिश करें बच्चों। अगर आप समझोगे, उसके बेसिक फंडामेंटल पे जाओगे तो थ्योरम्स आपको इजीली याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।